सो यस गाइस, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कार्टून चैनल का ही एक वीडियो, क्योंकि इसमें रिएक्ट करने वाले हूँ स्ट्रीट ऑफ इंडिया। और तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बबलू भैया, आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें करना चाहते हैं। भैया एक नींबू पानी। ये ले। ओहो, इसी का तो टेस्ट आता है गाइस। आपको लगता है, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है नींबू पानी, कोई भी शरबत। असली टेस्ट इसी का आता है, मुझे तो यही लगता है। बाबलू बाबलू बाबलू। तो गर्मियों में कुछ लोगों को कूलर नसीब होता है और कुछ लोगों को बेकार कूलर नसीब होता है। हमारे पास एक सबका एक ही सेम हाल है। गर्मी में कूलर तो होता है, लेकिन वो कूलर काम ही नहीं करता है। गर्मी आता नहीं है कि वो कूलर अचानक से खराब हो जाता है, पता नहीं कैसे। प्राचीन कूलर था जो कि इनको दहेज में मिला था। तब से ही लीक हो रहा है वो। टप 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 टप। वहीं पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आइए थोड़ा थोड़ा ऊपर। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। ये आइडिया वैसे अच्छा है, ऑटो स्विंग करके जहाँ जहाँ कूलर जाए वहाँ वहाँ जा रहा। नाइस आइडिया। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे ये लोग तकिए ले लेके। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। आगे का पूरा फड़का उड़ा हुआ था हमारे कूलर का। आज तक हम लोगों ने उसकी हमारे के पास कूलर को इधर उधर करने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उसका पूरा कूलर ही खत्म हो चुका है। हमने वैसे करके कूलर चलाया है। स्पीड नहीं देखी है क्योंकि पहली स्पीड में वो भागो। हमको ऐसा लगता था कि फुल स्पीड में चालू कर दिया ना तो हमारे सोने के बाद उड़ के बाहर चला जाएगा। नहीं, उतना स्पीड तो नहीं होता है जितना यहाँ पे बता रहा है। इतने तपाड़े में बेचारे फेरी वालों को पसीने में लथपथ घूमते देख मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि इनका तो फायदा करना पड़ेगा। देख बेचारे गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं। दीदी एकदम प्योर कॉटन है। इसका असली लुक तभी आएगा जब आप इसको बिछाओगे। लो पकड़ो उधर से, ये देखो ये प्रिंट। दीदी ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। कल मैं चुपचाप जा रहा हूँ रास्ते से, आप दौड़ के आओगे, मेरे पैर पकड़ लोगे कि 4 और दो भैया, पर तब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तब तक खत्म हो चुके होंगे। माली तब करने का ये तरीका है, बढ़िया है। अरे दीदी ये बात लिख के ले लो मेरे से कि लो लिख दिया। आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि भैया प्लीज दे दो, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप आज ही खरीद लोगे सारे चद्दर, है ना। उसने अपनी गंजी उतार दी। अंधा पोटेंशियल है इन लोगों में। ये तुम्हारे सामने जिंदा आदमी बेच खाएगा। दीदी ये देखो, ये कुछ नहीं होता है इसको। ये और तो और पूरा फोल्डेबल है। ये चाहिए ना आपको? चाहिए ना? चाहिए। लो ला दे दो। हाँ चलो। लेकिन उसने कुछ बोला भी नहीं यार, उसने उसे सेल कर दिया। मेरी मम्मी उसको रुला देती है। एक चद्दर खुलवा लिया उससे। दीदी 3000 का चीज उसने 200 रुपये में लगाया। लाइक सीरियसली ऐसा होता है हमारे यहाँ। मम्मी लोग पता नहीं कैसे इतना कम करवा लेते। मुझे कम करने में तो बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, शर्म या हिचकिचाहट होती है, और उन्होंने डायरेक्ट आधा से भी हाफ प्राइस कर देते हैं। तो देखते हैं ये देता है कि नहीं। 250 में तो मेरे को वैसे मुझे इतने पता ही तपाड़े में रास्ते नहीं घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते नहीं थी मेरे। वारेन दो जाओ और तेज धूप पड़ जाए तो बढ़िया रहे। वो बापड़ा तुम्हारी कॉलोनी के 4 राउंड लगा के वापस से आएगा तुम्हारे घर के सामने, और तुम्हारी मम्मी को पता है ये चीज। वो गेट पे देखा मैंने कहा था ना, मुझे पता है ये सारा चीज मैं देख चुकी हूँ। मतलब वीडियो में नहीं, वो रियल लाइफ में। क्या हुआ भैया फिर? लो ले लो यार दीदी। उस बेचारे ने घाटे में जाके बेचा है माल। उसके बाद भी मम्मी बेटा देखो मालूम नहीं है, ये सब चोरी का माल रहता है इनके पास। तो फिर उससे खरीदा क्यों? एक बार बात तो सही है, जब चोरी का माल रहता है तो खरीदता क्यों? वो चोरी का माल अच्छा थोड़ी होता है।
मान लो कि वो चोरी करके भी लाया है, तो उसमें भी तो मेहनत लगी है उस बेचारे की। हाँ, ये मम्मियों के पास कुछ अद्भुत ताकतें होती है, उनमें से एक है ये। 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। बात तो सही है, मम्मियों में ये टैलेंट तो सुपर कूट कूट के भरा हुआ रहता है। मम्मियाँ सामान सूंघ के उनकी एक्सपायरी बता देती है। मेरे को आज भी याद है वो दिन जब बस आखिरी 10 मिनट बचे हैं। गजब की सुपर पावर। अब तो 2 ही मिनट बचे हैं। हेलो। दूसरी तरफ बबलू पहलवान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन बबलू पहलवान का जन्मदिन था और पूरे शहर को ये बात मालूम थी, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे इन लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे, बबलू भैया पहलवान हैं, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब, इनमें से बबलू भैया कौन से? ये तो दिख नहीं रहे क्या तुमको? और बबलू पहलवान ने जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम करने का सोचा। अरे बबलू भैया, ये तो पिघल गई, आपके लिए नहीं लाता। कोई बात नहीं। गाइस, ये तो वही है जो स्टार्टिंग में दिखाया था। जनता की सेवा करनी है। हाँ, इस शहर में न जाने कितने गरीब लोग भूखमरी से मरते हैं। मैं अरे जल्दी चलो, उनको मेरी जरूरत है। बबलू भैया, ये आपके खाने का भी टाइम हो गया, तो पहले खा लीजिए फिर चल जाना। ठीक है, इतनी देर में कोई नहीं मर रहा, चल आजा, खा के चलते हैं। खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और इसका लोग इतने ज्यादा गुणगान गा रहे हैं। देखिए, इनके जैसा काला डुस्सी हो जाएगा दिन भर धूप में रबड़ता रहेगा तो। तुमने कुछ रही बात तो सही है, धूप में इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है कि क्या ही पूछो। फिर वो टैनिंग जल्दी जाती नहीं है, आने में ज़्यादा टाइम ही लगती है, लेकिन जाने में सालों महीने तो लग ही जाते हैं। लोग देखे होंगे जो कि हम्बल बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। अरे भैया, आप मानोगे नहीं, ये एसी वगैरह में को जमता थोड़ी ना। एसी जो रहता है ना, ये शरीर खराब कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ नाक के अंदर ठंडक करता है एसी, लेकिन जो अपना पंखा रहता है वो पूरे शरीर को ठंडक देता है। इसलिए हम तो एसी नाक के अंदर ठंडा करता है और पंखा पूरे शरीर को, ये कौन सा लॉजिक है? एसी और पंखा दोनों चलाते हैं ताकि नाक के अंदर की ठंडक भी हो जाए और बाहर शारीरिक ठंडक भी हो जाए। यही हम्बल अप्रोच हर किसी को रखना चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर उसको सड़क पे आना है तो। यार, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा आ जाएगा बिल, लेकिन ये लोग अभी भी हम्बल है। ये लोग अपने आपस में ही दिलासा दे रहे एक दूसरे को फालतू की बातें करके। अपन बताए धूप सेक रहे एक तरीके से। अब देखो, अपन ने चड्डी तो पहन रखी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपने शरीर का हर एक अंग एक जैसे कलर का हो जाएगा। टैनिंग की यहाँ पे खास बात, उसके आधे शरीर में टैनिंग हो चुकी है, और उसका बहाना भी है कि हम धूप सेक रहे हैं। मन को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आंखें भर आती है बेचारे गरीब लोगों को देख के, बेचारों के पास कपड़े तक नहीं है। बबलू पहलवान तो दे दो ना भाई, बोल क्यों रहे हो? बहुत सोच विचार करके कंबल बांटने का फैसला करते हैं भरचक गर्मी में। लेकिन गर्मी में कंबल कौन यूज करेगा? ओ माय गॉड। आगे देख। बेचारे जिन लोगों के पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उन्होंने छीन लिए और जबरदस्ती उनको कंबल बांटी। अब वो बेचारे गर्मी में कंबल ओढ़ के खड़े हैं। मेरे को पता है बहुत खुशी मिलती है जनता की सेवा करके, निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं, मेरे को कुछ उनसे चाहिए नहीं बदले में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।